बच्चों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं सीबीएसई 2019 के अंदर आए हुए क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन के अंदर इन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एसएचएम का कंसेप्ट भी यूज किया हुआ है। सीबीएसई दिल्ली के अंदर क्वेश्चन नहीं आया था, ये सीबीएसई आउटर दिल्ली के अंदर क्वेश्चन आया हुआ था। आप यदि आप देखोगे तो ये ओडी करके आपको किसी बुक के अंदर मिल जाएगा। यदि आप एसएल अरोरा पढ़ रहे हो तो एग्जाम्पल नंबर 28 है उसका, जो उन्होंने बुक में दे रखा है। क्वेश्चन क्या है, इन्होंने सिंपल ये कह रखा है कि हमारे पास एक रोप है और यहाँ पर हमारे पास एक बॉब है जिसका मास m है। सिंपल सी चीज ये है, आपने थोड़ा सा उसे थीटा एंगल तक लेकर गए और आपने उसे छोड़ दिया। क्वेश्चन क्या कहता है ये समझते हैं। ए सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉल स्फीयर m, मास m सस्पेंडेड बाय थ्रेड ऑफ लेंथ l। तो l लेंथ का थ्रेड है, m हमारे पास मास है, एंड द स्फीयर कैरीज ए पॉजिटिव चार्ज q। तो इसके ऊपर जो चार्ज है वो हम प्लस q करके लिख लेते हैं, ठीक है। एंड पेंडुलम इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटली डायरेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड। तो कह रहे हैं जिस भी रीजन में ये पेंडुलम रखा हुआ है उसमें नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में कैपिटल ई इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दे रखा है, आप ले सकते हैं डाउनवर्ड। तो ये चीज आपको अभी तक दी हुई है। उसके बाद कह रहा है कि फाइंड द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ पेंडुलम ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नेग्लेक्टिंग द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। सबसे बड़ी चीज जो यहाँ पे पॉइंट नोट करने वाली है वो कह रहे हैं कि नेग्लेक्ट कर दीजिए, नेग्लेक्टिंग द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ये क्या है, अच्छा ग्रेविटेशनल फोर्स से नेग्लेक्ट ना करें तो क्या फर्क पड़ेगा, और कर दिया है तो हमारा उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या बनता है। देखिए मैं इसका यदि एफबीडी बनाऊं, फ्री बॉडी डायग्राम इसका बना के देखूं और ये सोचूं कि इसके ऊपर कौन सी फोर्स लग रही है, वो हम सीखते हैं। तो पहली चीज तो फोर्स कौन कौन सी लग रही है। एक तो हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर फोर्स लगती है F इज इक्वल टू QE, ये हमने पढ़ रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्सेप्ट में। तो इसके ऊपर एक तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसी डायरेक्शन में लग रही होती है फोर्स। तो नीचे की तरफ डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है तो नीचे की तरफ ही हमारी फोर्स काम कर रही होगी, विच इज QE। ये हमारे पास फोर्स लग रही है। यदि ये इस लाइन को नहीं लिखते कि नेग्लेक्टिंग द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, तो नीचे की तरफ आपकी एक फोर्स और ऐड हो जाती विच इज mg, पर ये यहां पर ऐड नहीं हो रही क्योंकि इन्होंने क्वेश्चन के अंदर ही दिया हुआ था। ठीक है भाई, यदि दे भी ना दे, आप सपोज हमारे पास 2026 के अंदर ये वाला क्वेश्चन आ जाए जिसके अंदर वो नेग्लेक्ट ना करे, तो आप क्या करना, QE के साथ साथ mg और ऐड कर देना, सिर्फ इसके अलावा क्वेश्चन के अंदर चेंज नहीं आएगा। अब चीज ये है कि जब ये पेंडुलम आपका एसएचएम कर रहा है तो कौन सी फोर्स है जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो भाई ये तो QE नीचे लग रहा है, यदि मैं इसको ब्रेक करूं दो अलग अलग कंपोनेंट्स में, तो एक कंपोनेंट तो हमें ये दिख रहा है और दूसरा कंपोनेंट हमारे पास दिख रहा है ये। भाई ये वाला एंगल हमारा थीटा है तो ये वाला एंगल भी हमारा थीटा होगा क्योंकि लाइन सीधी आ रही है और ये भी वर्टिकल है और ये भी वर्टिकल। दीज टू एंगल्स विल बी द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये एंगल और ये एंगल हमारा कॉरस्पॉन्डिंग के वैसे बराबर है। जिसके साथ एंगल थीटा बनता है वो ब्रेक होता है कॉस के साथ। ये आपने काफी बार सुन रखा है या पढ़ा भी है। तो जिसके साथ एंगल फॉर्म होता है वो होता है कॉस का कंपोनेंट और दूसरा वाला कंपोनेंट होता है QE साइन थीटा। तो मैं आपको इस, जब हमने QE को ब्रेक करा, यदि यहाँ पर mg भी होता तो mg के साथ भी आप लिखते हैं mg cos थीटा और यहाँ पर लिखते हैं mg sin थीटा वाली चीज। तो चीज ये है, ये वाला कंपोनेंट तो ऊपर टेंशन लग रही होगी और नीचे ये लग रहा है, तो ये एसएचएम के लिए कोई रोल प्ले नहीं कर रहा। यदि आप सेंटीपिटल फोर्स की बात करते तो हमारे पास एक चीज आ जाती, क्योंकि वहां पर हमने एक चीज पढ़ रखी थी, नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय r। ठीक है ना। और नेट फोर्स कौन सी होती, टेंशन ज्यादा होती, ये हमारी कम होती, QE cos थीटा एंड विच इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय r। ठीक है, लेकिन इसका हमारे क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं है, अभी तो नहीं है, क्योंकि उसने बात करी है कि पेंडुलम जो एसएचएम कर रही है उसके वजह से हमारा टाइम पीरियड जो आ रहा है वो बताइए। तो इस पेंडुलम का देखो, यदि ये वाला कंपोनेंट ना हो तो ये कभी बॉब ऊपर से नीचे आएगा ही नहीं, क्योंकि जब आप इसे ऊपर लेकर गए तो ये नीचे क्यों आ रहा है, क्योंकि इस फोर्स की वजह से। तो इस फोर्स को हम बोल सकते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। तो इसको हम रीस्टोरिंग फोर्स बोल सकते हैं, एंड दैट इज कैपिटल F, विच इज इक्वल्स टू Q
ई साइन थीटा माइनस का। माइनस क्यों लगा रखा है? क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स हमारे पास क्या होती है, नेगेटिव ही आती है, जो आपने एसएचएम में पढ़ रखा था। और यहां पर हमारे पास मोशन के अगेंस्ट, मतलब यदि आपका मोशन में पार्टिकल दूर जाना चाह रहा है तो पास लाएगी, है ना। यहां से पास दूर जाना चाह रहा है तो इधर पास लाएगी। तो इसकी डायरेक्शन जो होती है हमेशा आपके मोशन के अपोजिट काम कर रही होती है। फोर्स इज अगेंस्ट या इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, आप इस तरीके से बोल सकते हो। ठीक है भाई। यदि मैं यहां से m फोर्स की जगह m लिख सकता हूं तो माइनस क्यू ई साइन थीटा वाली चीज आ गई भाई। m नीचे चला जाएगा तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन है वो हमारा आ गया है माइनस क्यू ई बाय एम साइन थीटा। ये चीज हमारे पास आ सकती है। आपको यदि एसएचएम का लास्ट ईयर का थोड़ा सा भी चीज याद हो तो आपको पता होगा कि एक्सेलरेशन जब माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स के बराबर होता है तो एसएचएम होता है। भाई ये भी हमारा एक्सेलरेशन है और ये भी एक्सेलरेशन है, दोनों को हम क्या कर सकते हैं, बराबर पुट कर सकते हैं। तो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू माइनस क्यू ई बाय एम साइन थीटा। तो भाई एक तो माइनस से ये चीज कट गई हमारे पास। अब चीज क्या है, ये x तो यहां पर कहीं है ही नहीं। अच्छा, तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, यदि डिस्प्लेस कितना किया गया है, इतना, तो अब क्या कर सकते हैं, आप इस चीज को यदि ऐसे देखें तो मैं क्या कर सकता हूं, इसे x मान सकता हूं, ये मेरे पास थीटा है और इसे मैं मान सकता हूं l। तो मैं आपको एक चीज याद दिला दूं, व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू l बाय r। ठीक है, व्हाट इज थीटा, ये वाला थीटा, व्हाट इज l, आर्क लेंथ। तो यहाँ पे आर्क लेंथ कितना है बेटा, x। तो थीटा कितना बन जाएगा, थीटा इज इक्वल्स टू x बाय l। ये आप चीज यूज कर सकते हो। कहानी ये है, हमारे पास है सर साइन थीटा। अच्छा, ये पार्टिकल की एग्जीक्यूट सिर्फ तभी एसएचएम करेगा कब, जब थीटा हमारा बहुत छोटा हो। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा साइन थीटा को हम थीटा लिख सकते हैं कब, व्हेन थीटा इज वेरी स्मॉल, तभी आप लिख सकते हो, अदरवाइज नहीं लिख पाओगे। तो साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, थीटा ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू क्यू ई बाय एम थीटा, और थीटा की जगह हम लिख सकते हैं एक्स बाय एल। बहुत बढ़िया। ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू, सॉरी एक्स भी है यहां पर हमारे पास, एक्स इज इक्वल्स टू क्यू ई बाय एम, और थीटा को लिख सकते हैं एक्स बाय एल। एक्स है, एक्स कट चुका हमारा, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू भाई हमारे पास आ जाएगी क्यू ई बाय एम एल। और यदि मैं सिर्फ ओमेगा निकालने की कोशिश करूं तो मेरे पास आ जाएगा, अंडर रूट कर देते हैं भाई उसका। जब आप उसका अंडर रूट करोगे तो ओमेगा की वैल्यू हमारी आ जाएगी अंडर रूट क्यू ई बाय एम एल। दिस इज द ओमेगा। आप सभी को टाइम पीरियड का फॉर्मूला याद होगा। टाइम पीरियड का हमारा फॉर्मूला होता है कैपिटल टी इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय ओमेगा, मतलब इसका रेसिप्रोकल करना है हमको, तो 2 पाई अंडर रूट एम एल बाय क्यू ई। सो दिस इज द टाइम पीरियड, 2 पाई अंडर रूट एम एल बाय क्यू ई। तो दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ दिस पेंडुलम, मतलब पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है, इट डिपेंड्स ऑन दी व्हाट, एम इज द मास ऑफ द बॉब, एल इज द लेंथ ऑफ द थ्रेड। जितना ज्यादा लंबा थ्रेड होगा उतना ज्यादा बॉब का टाइम पीरियड निकल कर आएगा, मतलब पूरा एक रिवॉल्यूशन लेने में उतना ज्यादा टाइम पीरियड लेगा। जितना ज्यादा मास होगा उतना हमारे लिए अच्छा है, एंड दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद द क्यू। जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना कम टाइम पीरियड होगा, एंड जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उतना कम टाइम पीरियड होगा। तो बेसिकली क्यू ई का मतलब होता है फोर्स। तो फोर्स जितनी ज्यादा होगी उतना कम टाइम पीरियड रहेगा। यदि आप ऐसे ही क्वेश्चन और करना चाहते हैं, यदि आप जेईई या नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन पर 2 वीडियो शेयर कर दूंगा जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस एसएचएम वाले क्वेश्चन हमने अपने दूसरे चैनल जीरो डाउट पर डाले हुए हैं।